बिहार के एक बार फिर से देश के नंबर 1 पहुंचा हुए। जब ये कहते हैं बिहारी, इसके पीछे इनकी क्या थिंकिंग है? ये गाली है नीचे दिखाने के लिए। टीचर्स की जो क्वालिटी है वो बद से बदतर हो चुकी है। बिहार को बनाया नहीं जा रहा है। सिस्टमेटिक अटैक हुआ है बिहार के छात्रों पे। जाति के नाम पे फिजिकल वायलेंस हो रहा है। बिहार को एक लेबर सरप्लस स्टेट बना दिया गया है, जहां से चीप रेट में आपको मजदूर मिलते रहेंगे। सामाजिक बंटवारा और जातिवाद हो रहा है सर। और वही बात वोट चोरी में हो रहा है। प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन। सर आपका नेट JRF नहीं है फिर भी आपका एडमिशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप RSS में हो। सावरकर को वीर बता रहे हैं कि फ्रीडम फाइटर थे। पेपर बिहार में लीक हो जा रहा था। जब अपने हक की आवाज उठा रहे हैं तो लाठियां खाने को नहीं मिलता है। मेरा भाई IIT दिल्ली में PhD कर रहा है। उसके किसी दोस्तों को पता चल गया, एक से दोस्ती तोड़ दिया सर। क्यों? क्योंकि तुम IIT कैसे पहुंच गए? तुम छोटे जात के हो। ये रियलिटी है सर। HIV एड्स बहुत ज्यादा बिहार में प्रेवलेंट है, जिसकी रिपोर्ट्स तक बनाना गवर्नमेंट इम्पोर्टेंट नहीं समझती है। Hello. How are you? Everybody studying in Delhi? How nice. All from Bihar? Nice to meet you. Hello sir, it's an honor meeting. Nice to meet you. क्या डिस्कस करना है आज? बिहार एक समय में पटना यूनिवर्सिटी, वहाँ का मिथिला यूनिवर्सिटी एक समय ऐसा हुआ करता कि उसको ईस्ट का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था। आज समय उसकी इतनी हालत खराब है कि वहाँ पे सब छोड़ के दिल्ली में आके पढ़ाई कर रहे हैं। दूसरा कोई नया यूनिवर्सिटी नहीं बनने। इसका कारण क्या है? बेसिकली सरकार है। तो हम यही चाहते हैं कि क्या महाकर्म सरकार आने के बाद बिहार का क्या पटना यूनिवर्सिटी फिर से वो ऑक्सफोर्ड बनेगा ईस्ट का, ताकि हम जैसे छात्रों को बिहार से इतने दूर आके ना पढ़ना पड़े। हम लोग यहाँ पे तो बहुत बुरी कंडीशन में रहते हैं। 15,000 20,000 हमको रेंट देना पड़ता है। कोई रेंट कंट्रोल एक्ट नहीं है हम लोगों के लिए। पापा क्या करते हैं आपके? मेरे फादर नहीं है, मेरे ब्रदर फैक्ट्री में वर्कर हैं गुजरात में। मजबूरी में यहाँ पढ़ने आ रहे हैं। हमारे माता पिता ने पैसा नहीं पढ़ा दिया, पर हम वो जानते हैं कि बिहार में पढ़ के हमारे को भविष्य नहीं है। आप में से कितने लोग सोचते हैं जो आप दिल्ली में आए हो, आपकी चॉइस थी दिल्ली में आना या आप एक प्रकार से फोर्स हुए हो दिल्ली में आना? फोर्स्ड ही है सर। ठीक है, तो एक तो सबसे पहली वजह यह है कि वहाँ पर स्कूल्स की जो व्यवस्था है बहुत ख़राब है, बहुत बुरी हालत है। एक तो सरकारी स्कूल जितने हैं वहाँ पर अगर आप जाएंगे तो टीचर्स की जो क्वालिटी है वो बद से बदतर हो चुकी है। और जो वहाँ पर अगर 8वीं क्लास के बाद 10वीं क्लास में अगर कोई लड़की पढ़ने के लिए जाती है तो उसको 10वीं क्लास में जाने के बाद 11वीं क्लास में अगर उसको अपना एडमिशन लेना होता है तो फॉर्म के नाम पर 1200 रुपया आज भी लिए जाते हैं सरकारी स्कूल में, जबकि एक पैसा नहीं लगता उस फॉर्म का। और वहाँ का टीचर प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर आप ये पैसे नहीं देंगे तो आपका एडमिशन नहीं लिया जाएगा। वहाँ से होता ये है कि वहाँ पर उनको ड्रॉप आउट करना पड़ता है। दूसरी चीज़ ये है कि हायर एजुकेशन की बात करेंगे तो हमारे बिहार में हायर एजुकेशन की ये हालत है कि 5 साल में BA होता है। मैं गोपालगंज बिहार से आता हूँ। हमारे यहाँ सारण कमिश्नरी में छपरा ज़िला आता है। छपरा में एक JP यूनिवर्सिटी है जहाँ पर 5 साल में BA कंप्लीट होती है। लोग कहते हैं आप छपरा से आपने BA किया है, अच्छा तब तो नौकरी नहीं मिलेगी। एक तो बेरोज़गारी की हालत पूरे देश में वैसी ही है। पूरा का पूरा सिस्टमेटिक अटैक हुआ है बिहार के छात्रों पे, ठीक है, जिसका इलाज मेरे ख्याल से सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को सोचने की ज़रूरत है। सर फोर्स है। अगर आपको बिहार में यही सुविधा मिल जाती तो आप खुशी से वहाँ रहते? बिल्कुल सर। आपको क्या लगता है बिहार में हिंसा ज़्यादा है या दिल्ली में? हम देखते हैं बिहार में या यूपी में कैसे जाति के नाम पे फिजिकल वायलेंस हो रहा है। और जब हम दिल्ली आते पढ़ने के लिए कैंपस में, यहाँ पे हमारे साथ जो वो मेंटली वायलेंस हो रहा है, जो डिस्क्रिमिनेशन। हाँ, कि आप बिहार के हो, आप यहाँ क्यों आए, और आप सर, ऐसे हो वो मतलब ये गाली है। बिहारी वर्ड तो है ही हमें वो करने के लिए, नीचे दिखाने के लिए। बिहार ये गाली से यूज किया जाता है यहाँ पे यूनिवर्सिटियों में। मतलब जब ये कहते हैं बिहारी, इसके पीछे इनकी क्या थिंकिंग है? जो नहीं आपने कहा जो वर्किंग क्लास, जो हमारे यहाँ के नौकर, कि हमसे नीचे हो। सर बिहारी ये आप सबको लगता है? So there is one another issue I want to highlight, that is the negative profiling of the state of Bihar. जैसे कि मैं गया से आती हूँ, तो as we all know Gaya ji is one of the hub for Buddhist cultural economy and everyone in Bihar knows about Gaya. लेकिन यही चीज़ जब मैं किसी दिल्ली में किसी को बोलती हूँ कि मैं गया से आती हूँ तो उन्हें पता ही नहीं है कि गया क्या है। गया जहाँ पे बुद्धा ने एनलाइटनमेंट, इग्नोरेंस है ना, इग्नोरेंस है, उनको पता ही नहीं है। क्योंकि वहाँ पे जितने फॉरेन टूरिस्ट आते हैं उतने गोवा जैसे जगह पे भी नहीं जाते हैं। इतना ज़्यादा फॉरेन टूरिस्ट का हमें देखने को मिलता है गया में, लेकिन इस पे सरकार ने कुछ भी काम नहीं किया। फिर और भी कई सारी ज़िले हैं बिहार में जिस पे बहुत काम किया जा सकता है। भागलपुर का सिल्क इतना फेमस है, मुजफ्फरपुर की लीची इतनी फेमस है, लेकिन वहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप ही नहीं किए जा रहे। हर अगले इलेक्शन में
आते हैं पॉलिटिकल लीडर्स और वो बोल देते हैं कि आपके अकाउंट में 10,000 चला जाएगा, आपके अकाउंट में इतना डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र हो जाएगा, और इस तरीके से बिहार को एक लेबर सरप्लस स्टेट बना दिया गया है जहां से चीप रेट में आपको मजदूर मिलते रहेंगे। जैसे मैं अभी यात्रा में बिहार गया और मुझे क्या लग रहा था कि जितनी नेचुरल इंटेलिजेंस मैंने वहां देखी वो और कहीं नहीं, बट स्ट्रक्चर बिल्कुल फेल्ड है। एक साथ बिहार को बनाया नहीं जा रहा है। कैपेबिलिटी बहुत है सर, जो कैपेबिलिटीज़ है हमारी उसको भी अब ख़त्म किया जा रहा है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि बिहार में अगर आप मजदूरी दर देख लें, अगर एक मजदूर एक दिन का काम करता है तो उसको 400 साढ़े 400 रुपया मिल रहा है। अब बताइए कि क्या एक आदमी जो एक परिवार है उसका 400 साढ़े 400 रुपये में खर्च चल जाएगा एक दिन का? नहीं चल पाता है, जिसके कारण उसके जो बच्चे हैं उनको भी काम करना पड़ रहा है, और इसके कारण वो हायर एजुकेशन तो छोड़िए, प्राइमरी एजुकेशन भी नहीं ले पा रहे हैं। तो प्राइमरी एजुकेशन को ख़त्म करना, ये मतलब कि हमारी कैपेबिलिटीज़ को कम ही एक तरह से उस पर हमला करना है। ये मतलब कि केंद्र सरकार के द्वारा भी हो रहा है और राज्य सरकार के द्वारा भी, दोनों मिलकर ये कर रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन, प्राइवेटाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर, प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर, इसके आप खिलाफ हैं या इसको सपोर्ट करते हैं? तो आपको लगता है कि सरकार का फोकस एजुकेशन पे, हेल्थ केयर पे, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे होना चाहिए? जी सर, बिल्कुल सर। आपने देखा है कि नेशनल एजुकेशन में 2020 आया, उसने किस तरह हमारे इंस्टीट्यूट को बर्बाद किया है। ऑटोनमस बॉडी बना दिया है। हंसा कॉलेज में शादियाँ होती हैं सर किराए पर, हॉल देके, वहाँ पे ग्राउंड देके। मैं बता रहा हूँ, दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म जो देश का टॉप यूनिवर्सिटी है जर्नलिज्म का, उसकी फीस सर 80,000 रुपये है। इसी साल CUT के अंदर सर एक OBC समाज का व्यक्ति बच्चा जो एंट्रेंस क्लियर कर लेता है CUT का, बट पैसे के कारण केवल एडमिशन नहीं ले पाया। जर्नलिस्ट बनने का मैं सपना उसको छोड़ना पड़ा, और ये प्राइवेटाइजेशन के कारण लगातार हर साल हम लोगों का 5,000-6,000 फीस बढ़ जा रहा है। सर मैं पहला बैच हूँ NEP का, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का। मैं हिंदी ऑनर्स कर रहा हूँ। हिंदी को छोड़ के बाकी 4 और सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। योगा हो गया, या सावरकर के बारे में पढ़ा रहे हैं। योगा, क्या कह रहे हैं उसके बारे में? सावरकर को वीर बता रहे हैं कि फ्रीडम फाइटर थे, भगत सिंह ने उनसे सीखा था, ये सब कुछ बता रहे, एक नायक की तरह उसको दिखा रहे हैं। तो जो आप जिस चीज़ में स्पेशलाइजेशन लेने जा रहे हो, आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हो, पॉलिटिकल साइंस को छोड़ के बाकी जितनी फालतू चीज़ें वो पढ़ाते हैं, फिर हर सेमेस्टर वो चेंज होता है, जिससे कि आपके पास एक डीप नॉलेज मतलब आप बना ना पाओ, और जाके आप सरकार से बार्गेन ना कर पाओ कि मुझे इस सेक्टर में नौकरी चाहिए। कि नॉलेज को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, बट इसलिए डिस्ट्रॉय किया जा रहा है कि आप अपना हक ना मानो, बिल्कुल ना मांगो। और ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये होता कैसे? करते मतलब एक तो आपको सीधा कह दिया कि यार बिहारी हो, बट और सोफिस्टिकेटेड तरीके से भी होता है कि आपको मतलब जगह नहीं मिल रही है, जॉब नहीं मिल रहा है, इंटरव्यू में। सर मेरा भाई IIT दिल्ली में PhD कर रहा है, उसके किसी दोस्तों को पता चल गया कि वो PhD में IIT दिल्ली पहुंच गया, उससे दोस्ती तोड़ दिया सर, ना बात करना ना कुछ। क्यों? क्योंकि तुम IIT कैसे पहुंच गए, तुम छोटे जात के हो, ये रियलिटी है सर। सर इनफैक्ट सर PhD में सीट कम हो रहा है, कुछ ही समुदाय का सर एडमिशन हो रहा है, क्योंकि वो RSS से नाम पहले आ जाता है सर। आपका सर नेट नहीं है, JRF नहीं है, फिर भी एडमिशन होगा, क्योंकि ये आपको लग रहा है ना कि RSS में से पूरा कैप्चर हो गया है? सर पूरा सर आपका नेट JRF नहीं है, फिर भी आपका एडमिशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप RSS में हो। सर एक मेरा इशू था, जैसे कि हमने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पे बात किया, वाई नॉट की जो माइनॉरिटी डिस्क्रिमिनेशन खास करके मुस्लिम का हो रहा है सर, वो भी तो देखा जाए। बताओ कितने ज़्यादा एट्रोसिटीज़ हो रहे हैं, मॉब लिंच हो रहे हैं। अब बिहार में आप देखिए, जब से NDA की अभी सरकार थी ही, अब फिर से आई है, तो उसमें सर हमेशा मॉब लिंच होते जा रहा है। इवन आप पूरे कंट्री में देख सकते हैं सर कितनी ज़्यादा मॉब लिंच हो रही है। हमेशा डर रहता है कि कब हम पे क्या हो जाए, कब बाहर हम निकल रहे हैं, ट्रेन में भी जाते हैं सर डर लगता है कि अगर कोई किसी को पता चले कि मुस्लिम है तो क्या हो जाएगा। हम एज ए स्टूडेंट जो दिक्कतें हमें हो रही है सर, ये हम बता नहीं सकते। बिहारी और दूसरा सबसे बड़ी बात मुस्लिम। मुझे लगता है बिहार की प्रॉब्लम जो है उनकी इंटरनल प्रॉब्लम है, असमानता जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो जाति व्यवस्था है, और उस पर तो ही बात नहीं करना चाहता। मैं आपसे सहमत हूँ, वो तो बिल्कुल सही कह रही है, बट करें क्या? बेसिकली उन्हें ऐसा सिस्टम अपनाना पड़ेगा कि जो समानता इस्टेब्लिश हो सकती है, और जो भी चीजें मिल रही है वो सब तक मिले, क्योंकि आप उन्हें इजीली दूर नहीं कर सकते जाति व्यवस्था। तो अगर तो ऊंची जाति वाला शोषण कर रहा है ना, तो नीची जाति वाला वो शोषण सह रहा है। वो मान रहा है कि मैं इससे कमजोर हूँ और मेरा तो काम ही यही है
है थी इनके साथ, मतलब थी इनके घर पे सफाई करना या फिर इनसे दबते रहना, मेरा काम ये है। तो आप दोनों तो दिमाग में बैठा हुआ है, ये दोनों थी प्रॉब्लम जो सॉल्व कर सकता है वो एक अच्छा शिक्षक कर सकता है। बिहारी की मेंटालिटी बदलना जरूरी है। सर मैं यूपीएससी एस्पायरेंट हूँ सर, और जिस बिहार ने सब कुछ दुनिया को इतना कुछ दिया, आज बिहार में कुछ नहीं है सर। उसका अगर 2-3 रीजन देखते हैं तो 2-3 रीजन निकल के आता है। सबसे पहले वो इसी तरह राजनीतिक में भ्रष्टाचार हो रहा है, सामाजिक बंटवारा और जातिवाद हो रहा है सर। उसके बाद शिक्षा की बदहाली हो रही है, उसके बाद ढांचागत विकास की कमी है। तो शिक्षा की बदहाली ऐसा है कि सर हम यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, पेपर बिहार में लीक हो जा रहा होता है। जब अपने हक की आवाज़ उठा रहे हैं तो लाठियाँ खाने को मिलता है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे 15,000 20,000 रुपये खर्चा कर रहे हैं। उसके बाद परचेसिंग पावर नहीं है उतना कि आप कोचिंग संस्था ले सकते हैं। एजुकेशन में सर हाईएस्ट जीएसटी है सर, सेकेंड हाईएस्ट जीएसटी 18% जीएसटी है। अगर 18% जीएसटी और इनकम टैक्स हटा दिया जाए तो 90 रुपये में लोग कर लेंगे। हर घर में शिक्षा जला देंगे। ये एक प्रकार से आपके हक को छीनने का तरीका है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और वही बात वोट चोरी में हो रहा है, वोट चोरी में हो रहा है, पेपर लीक की आवाज में हो रहा है। अच्छा, राजनीति में आपकी मुझसे क्या एक्सपेक्टेशन है? अगर मुझे 2-3 चीजों पे फोकस करना है बिहार में, तो मुझे किन चीजों पे फोकस करना चाहिए और क्या करना चाहिए? सर मेनली पैट्रियार्की और जो लड़कियों की शिक्षा है वो बहुत बड़ा इशू है। क्योंकि जैसे देखा जाता है कि गांव से जब लड़कियां बाहर पढ़ने के लिए आती है, सबसे पहले तो पैसे की बात आ जाती है कि पैसे लग जाएंगे। तो पैसे क्यों ना लड़की में तो नहीं लगाएंगे, लड़कों में लगाएंगे बेसिकली। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे रहने का खर्च इतना है ना। हॉस्टल हमारे कॉलेज में नहीं है, हॉस्टल है 5 रूम है जिसमें एक रूम में 5 लड़कियाँ रहती हैं। तो आप 5 लोगों के साथ रह के कैसे पढ़ाई कर सकते हो? अभी हमारे कॉलेज में, मैं अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से हूँ, रेखा गुप्ता जी आई थी एक बिल्डिंग का उद्घाटन करने के लिए, लेकिन उनको एक बार भी नहीं लगा कि गर्ल्स हॉस्टल में जाके गर्ल्स वॉशरूम में देखें कि कंडीशन क्या है। हम फोर्स देके हम बाहर रहेंगे कुछ फ्लैट लेके या पीजी लेके, तो फैमिलीज ये सोचती है कि इतना खर्च करने से अच्छा है कि लड़कियों का एजुकेशन रोक दिया जाए। और हम सर बहुत प्रिविलेज्ड है कि यहाँ पे आकर के पढ़ रहे हैं, बट जो मेजॉरिटी है आज भी जो चाइल्ड मैरिज है वो बहुत प्रिविलेंट है बिहार में। अगर हम मेन मुद्दे की बात करें बिहार में काम करने के लिए, तो 3 चीज़ें बहुत प्रिविलेंट है जो सबने बोला, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड हॉस्पिटल्स। दिल्ली हॉस्पिटल्स, हेल्थ केयर, या क्योंकि वहाँ पर अगर आप हॉस्पिटल्स की हालत देखेंगे ना, दिल्ली में एक सरकारी बहुत बेकार क्लिनिक भी उससे लाख गुना अच्छा है। सिरिंज नहीं है, सिरिंज एक दूसरे से लगा दिए जाते हैं, जिसमें HIV एड्स बहुत ज़्यादा बिहार में प्रिवलेंट है, जिसकी रिपोर्ट्स तक बनाना गवर्नमेंट इम्पॉर्टेंट नहीं समझती है। आपका सबसे अच्छा काम मुझे वोटिंग का लगा था, वोट चोरी का, वन ऑफ द बेस्ट वोट चोरी के मुद्दे को सबसे ज़्यादा गरीब लोग उठा रहे थे। सर उनका नाम सबसे ज़्यादा काटा गया है बड़ी मात्रा में। एग्जैक्टली। अच्छा, जो नाम काटे गए हैं, दलित, OBC, माइनॉरिटी एंड EBC इलाकों में ज़्यादा काटे, जैसे कोसी डिवीजन है सर, उसमें ज़्यादा काटे गए नाम। बट एनीवे, थैंक यू, आप लोग आए, वेरी नाइस टू मीट यू। आप बिहार का लैंग्वेज कैसे लगा? थोड़ा मुझे थोड़ी मदद करनी पड़ेगी। हमारे बिहार के भाई बहन रौरा के छठ के हार्दिक बधाई। रौरा के छठ के हार्दिक बधाई। रौरा सबके मिल के बिहार के अस्मिता के वापस लावे के बाद बिहार के एक बार फिर से देश के नंबर 1 पे पहुँचावे के। देश के नंबर 1 पहुँचावे। थैंक यू।